हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? मनुष्य के दांत के बारे में देखेंगे कि मनुष्य के दांत में कितने प्रकार के दांत होते हैं और दांतों की संख्या कितनी होती है और दांतों का डेंटल फार्मूला क्या होता है, बच्चों में कौन सा होता है। तो इस सारी बातों की चर्चा आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए सीधे अपने वीडियो में लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है मनुष्य के दांत यानी टीथ ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य का जो दांत है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें 4-5 वर्ड लिखा रहता है कि मनुष्य का दांत कैसा होता है। तो पहला पॉइंट ये आप जानिए कि मनुष्य का जो दांत होता है, यह दांत भ्रूण के अंदर एक परत बनती है जिसका नाम है डर्मिस। क्या नाम है? डर्मिस। तो इस परत से हमारे अंदर टीथ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? टीथ, दांत का। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि दांत का विकास हमारे बॉडी में किस स्तर से होता है? भ्रूण में यानी एम्ब्रियो में। तो बताएंगे डर्मिस से होता है। किससे होता है? डर्मिस से होता है। और जो ये दांत होता है यह कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। किसका बना होता है? फास्फोरस का बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। तो हमारा दांत डेंटाइन का बना होता है। इसमें देखिए 4-5 वर्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जो मनुष्य का दांत होता है वो थीकोडांट होता है। एक वर्ड लिखा रहता है बुक में, थीकोडांट। तो थीकोडांट का मतलब क्या होगा? थीकोडांट का मतलब ये होता है कि मनुष्य के अंदर जो दांत होता है ऐसे लगा होता है। तो ऐसे दांत लगा होता है, एक क्रम में लगा होता है। और इस हड्डी जो हमारी होती है, जबड़े की हड्डी जो होती है, अच्छा देखिए, जबड़ा जो हमारा होता है, एक हमारा लोअर होता है, एक मिनट में लिख दे रहा हूँ, अपर। तो अपर वाले को बोलते हैं प्री मैग्जिलरी, और लोअर वाले को बोलते हैं मैग्जिलरी। इसका मतलब ये है कि जो प्री मैग्जिलरी हड्डी होती है, तो ऊपर वाला दांत हमारा ऊपरी जबड़े में इस हड्डी में लगा होता है। बात समझ रहे हैं? और निचली जो जबड़े की हड्डी होती है वह हमारा होता है मैग्जिलरी। क्या होता है? मैग्जिलरी। तो जब किसी जीव के अंदर दांत एक जबड़े के अंदर उसकी जड़ धंसी रहती है, तो इस प्रकार के दांत को हम लोग बोलते हैं थीकोडांट। क्या बोलते हैं? थीकोडांट। गर्तदंती हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गर्तदंती बोलेंगे। मतलब जब दांत जबड़े में धंसा रहेगा और उसकी जड़ अंदर तक फैली रहती है, इस प्रकार के दांत लगने का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिस्टम को थीकोडांट या गर्तदंती बोलते हैं। डाइफाइडांट का मतलब क्या होगा? डाइफाइडांट का मतलब ये होता है कि मनुष्य में दांत उगता है तो 2 बार उगता है। एक होता है दूध के दांत, एक होता है अस्थाई दांत। तो जब किसी जीव के अंदर दांत की उत्पत्ति 2 बार होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइफाइडांट या द्विबार दंती बोलते हैं। समझ गए होंगे? जैसे बच्चों में दूध के दांत आते हैं तो दूध के दांत 20 होता है। ये 20 दांत जब टूट जाएगा फिर इसके बाद जो दांत आता है वो अस्थाई पूरे लाइफ तक रहता है। तो इस तरह से अगर किसी जीव के अंदर दांत की उत्पत्ति 2 बार होती है तो ऐसे दांत की उत्पत्ति को हम लोग बोलते हैं द्विबार दंती। हिंदी में, इंग्लिश में डाइफाइडांट बोलते हैं। इसके बाद हमारा लिखा गया हेट्रोडांट। हेट्रोडांट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब ये होता है कि जो दांत होते हैं, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे टीथ होता है, जो यहाँ पे हमारा टीथ होता है, एक मिनट रुके, जो हमारा यहाँ पे दांत है यह 2 प्रकार का होगा। एक होगा हेट्रोडांट। क्या होगा? ऊपर जो मैंने लिखा है हेट्रोडांट। दूसरा होगा होमोडांट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विषम दंती। क्या बोलेंगे? विषम दंती। और इसको बोलते हैं समदंती। दोनों का मतलब समझिए। विषम दंती का मतलब होता है कि जितना भी दांत होगा यह दांत हमारा अलग अलग प्रकार का होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इस तरह से कहेंगे तो जब दांत कई प्रकार के होते हैं शेप साइज में, तो इस प्रकार के दांत के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हेट्रोडांट। क्या बोलेंगे? हेट्रोडांट बोलेंगे। और जब जबड़े के अंदर पूरा दांत एक ही समान होगा, कैसा होगा?
एक ही समान होगा। तो इस प्रकार के दांत को हम लोग बोलते हैं होमोडॉन्ट। तो मनुष्य में कौन सा दांत पाया जाता है, तो कहेंगे हेट्रोडॉन्ट होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के अंदर 4 प्रकार का दांत पाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंसीजर, तो कृतंक बोलते हैं। इसके बाद लिखा है मैंने कैनाइन, रदनक बोलते हैं। इसके बाद मैंने लिखा प्री मोलर यानी अग्र चवर्णक बोलते हैं, मोलर यानी चवर्णक बोलते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मनुष्य होता है वह हेट्रोडॉन्ट होता है। हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है विषम दंती, और एक हमारा होता है होमोडॉन्टी। तो इसमें हमारी फिश आती हैं। जो फिश होती है, मछली होती है, इस मछली के अंदर जो दांत होता है वह होमोडॉन्ट होता है। कौन सा होता है? होमोडॉन्ट होता है, क्योंकि उसके सारे दांत एक समान होते हैं। और मनुष्य के अंदर दांत 4 प्रकार का होता है। इसका मतलब ये क्या है? ये हेट्रोडॉन्ट है यानी विषम दंती है। विषम दंती का मतलब होता है कि कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अब इसके बाद लिखा है कि मनुष्य के अंदर जो दांत की संख्या होती है, तो मैन के अंदर दांत की संख्या कितना होगा, तो बताओगे। दांत 2 तरीके से हम लोग देखते हैं। तो जैसे मैं कह दूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चाइल्ड, तो बच्चों में जो दांत की संख्या होती है वह 20 होती है। और जो हमारा एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, इनमें दांत की संख्या कितना होता है? 32 होता है। याद रहे, बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, इसमें 32 होती है। तो इनका डेंटल फार्मूला होता है कि दांत कैसे हम लोग निकालते हैं या काउंट करते हैं। तो उसके लिए हमें 2 फार्मूला रखना पड़ेगा। इस इमेज को देखिए, यहाँ पे एक सॉकेट में लगा है, तो एक सॉकेट में इसके हिसाब से, एडल्ट वाले के हिसाब से, तो एडल्ट वाले के हिसाब से कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 16। अब ऐसे ही ये निचला जबड़ा मानो या ऊपर वाला मानो, अब दूसरे जबड़े में भी कितना होगा? 16। तो बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो मनुष्य के अंदर जो दांत की संख्या कितनी होती है वयस्क के? 32 होती है। और जो हमारा कह सकते हैं बच्चे होते हैं, तो बच्चों में जो दांत की संख्या होती है वह दांत की संख्या हमारा हो जाएगा 20। अब देखिए डेंटल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, इस फार्मूले से दांतों की संख्या कैसे निकालते हैं, किसी का भी निकाल लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ डेंटल फार्मूला, डेंटल जो फार्मूला होगा तो ये 2 प्रकार का होगा। तो ये डेंटल फार्मूला में जैसे मैं कह दूँ चाइल्ड का, बच्चों का, तो बच्चों का जो डेंटल फार्मूला होता है वह 21/21/2। और जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट के अंदर 21/23/21/23। ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला हमारा किसका है? ये है वयस्क मनुष्य का। और ये अस्थाई दांत परमानेंट टीथ को बताएगा। ये किसको बताएगा? परमानेंट को। और ये किसको बताएगा? ये मिल्क टीथ को बताएगा। मिल्क टीथ का मतलब क्या हो जाएगा? दूध के दांत। किसका बताएगा? मिल्क टीथ। तो बच्चों में कह सकते हैं या मनुष्य के जाति में 2 बार दांत आता है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट, सॉरी डाइफाइडॉन्ट बोलते हैं। और मनुष्य के अंदर 4 प्रकार का दांत पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। मनुष्य का दांत जो हमारे जबड़ा होता है, जैसे हमारा ऊपरी जबड़ा है, तो ऊपरी जबड़ा को हम लोग बोलते हैं प्री मैक्सिलरी। जिस बोन से हमारा दांत धंसा रहता है, जिस बोन में दांत हमारा धंसा रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्री मैक्सिलरी। और जो नीचे वाला जबड़ा होता है उस हड्डी का नाम है मैक्सिलरी। तो उस हड्डी में हमारा दांत धंसा होता है। तो ऐसे हो गया थिकोडॉन्ट, ये हो गया डाइफाइडॉन्ट। मोनोफाइडॉन्ट का एक इसका होगा जो एक बार जीवन में आता है, उसे बोलते हैं मोनोफाइडॉन्ट। मतलब मोनोफाइडॉन्ट का मतलब होता है कि जीव के अंदर एक ही बार दांत आएगा और उसके बाद जीवन भर चलेगा, फिर टूट जाएगा तो वह दांत आने वाला नहीं है। मनुष्य के अंदर क्या होता है कि 2 बार दांत आता है। एक बार बचपन में आता है, जितना दांत आता है उसे हम लोग मिल्की टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। और दूध का दांत पूरा टूट जाएगा, उसके बाद जब दांत आता है तो अस्थाई दांत आता है। तो इसलिए मनुष्य के अंदर जो दांत का सूत्र होता है वह 2 प्रकार का होता है। बच्चों के लिए अलग होता है और मनुष्य के लिए अलग होता है। आइए इसको मैं बताता हूँ कि कैसे दांत का फार्मूला से दांत गिनते हैं कि कब कितना पाया जाएगा। इधर देखिए, अब इसमें देखिए आई लिखा गया है, तो यहाँ इंसीजर है, तो इंसीजर का हम लोग यहाँ पर आई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आई ले लेंगे। अब इस फार्मूला से बता पाएंगे, जैसे यहाँ पे हो गया आई। अब दूसरा है कैनाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा कैनाइन।
जीरो पे है प्रीमोलर, तो यहाँ हो जाएगा प्रीमोलर, और इसके बाद हमारा हो जाएगा मोलर। तो 4 दांत हो गए। अब देखिए इस तरह से लिख लेंगे कि ये वाला इंसीजर को इंसीजर की संख्या को बताएगा, यह वाला किसको बताएगा, कैनाइन की संख्या को बताएगा, और यह वाला 0 है प्रीमोलर की संख्या बताएगा, यह वाला 2 है यह मोलर की संख्या को बताएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो 16 हमारा दांत होगा, यह दांत किसका है, तो यह हो गया 32 एडल्ट का। अगर मैं कह दूं कि बच्चों का बताइए, तो बच्चों में कितना होता है 20। अब देखिए ये 20 दांत है, तो कैसे वो 20 आया है, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा चाइल्ड का फार्मूला है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा दांत, यानी हो जाएगा 21 0 2 अपान 21 0 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे हमारी संख्या निकल के आएगी कि दांत ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं। अच्छा देखिए ऊपर वाली संख्या जो दांत की है, यह ऊपर वाले जबड़े का दांत की संख्या बताएगा। किसका बताएगा, यह ऊपर के जबड़े की संख्या को बताएगा। किसको बताएगा, ऊपर के दांत की संख्या को बताएगा। और यह वाला नीचे के दांत की संख्या को बताएगा। किसके बताएगा, नीचे के दांत की संख्या को बताएगा। बात समझ में आ रही है, ये हमारा हो गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ऊपर वाला जो है पूरा सिस्टम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले सिस्टम को जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया 21 2 लिखा गया है, तो 21 0 2, तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे, या यहीं पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कितना होता है उससे पता चल जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब ऊपर वाली पूरी संख्या को जोड़ लेंगे, 4 और 2 तुम्हारा कितना 6, 6 और 4 10, तो ऊपरी जबड़े में 10 हो गया है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसका 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसका 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इस पूरे को जोड़िए, 2 4 और 2 6, 6 4 10, और 10 और 10 कितना होता है, तो 20। तो बच्चों के लिए ये फार्मूला है, किसके लिए है, चाइल्ड के लिए। अब चाइल्ड यानी बच्चों में कितना दांत की संख्या होती है, मैंने कहा 20, कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले से बता सकते हैं कि भाई 10 ऊपरी जबड़े में होगा, 10 निचले में होगा। अगर कोई पूछेगा कि भाई चलिए बताइए बच्चों के अंदर हमारा जो इंसीजर है, इंसीजर की संख्या कितना होगा, तो बताएंगे ऊपरी जबड़े में 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। और उसके बाद कहेंगे कैनाइन कितना होगा, तो कहेंगे 2 होगा। इसके बाद प्री मोलर पूछता जाता है कि बच्चों के अंदर कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो यहाँ देखिए 0 है, 0 पे क्या है प्री मोलर है, तो प्री मोलर वाला दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। और लास्ट में लिखा गया है मोलर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो अब 4 संख्या इसकी होती है, तो 4 मोलर होते हैं, 2 हमारा कैनाइन होता है, 4 हमारा इंसीजर होता है, टोटल करेंगे 10। इस तरीके से टोटल संख्या दांतों कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो इस तरह से आप दांत की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से मनुष्य यानी एडल्ट का भी निकाल सकते हैं कि 32 होता है। तो देखिए ये बच्चों का फार्मूला अलग होता है और एडल्ट का फार्मूला अलग होता है। तो दोनों का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये तो हो गया बच्चों के लिए। अब दूसरा जो फार्मूला हमारा है ये देखिए है 21 23, ये किसके लिए है, ये एडल्ट के लिए। किसके लिए है, एडल्ट के लिए। एडल्ट का फार्मूला 21 23 बटा 21 23। अब ये 21 23 यानी 4 नंबर है, तो ये 4 दांतों की संख्या को बताएंगे। तो 2 ये वाला इंसीजर को बताएगा, ये कैनाइन को बताएगा, या प्रीमोलर को बताएगा, या मोलर को बताएगा। इसमें भी वही काम करिए, इसमें भी वही फार्मूला लगता है। इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 4। अब इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो वयस्क मनुष्य होगा उसके ऊपरी जबड़े में कैनाइन की संख्या, इंसीजर की संख्या 4 होगी, कैनाइन की संख्या 2 होगी, और प्रीमोलर की संख्या 4 होगी, और मोलर की संख्या 6 होगी। अब टोटल को ऐड करेंगे, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा। तो एक जबड़े में कितना हो गया 16। यही प्रक्रिया इधर करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो जो हमारा एडल्ट मनुष्य होता है
उसमें कितना होता है देखिए 32 और बच्चों में कितना होता है 20। तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं बच्चों की दांत की संख्या और कौन सा दांत कितना पाया जाता है, उसकी संख्या क्या होती है, उसको इस फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बार आइए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए डेंटल फार्मूला मनुष्य में 2 प्रकार का होता है। एक डेंटल फार्मूला बच्चे के लिए होता है और एक डेंटल फार्मूला एडल्ट यानी वयस्क के लिए होता है। तो बच्चों के लिए जो डेंटल फार्मूला होता है 2102/2102, और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग किसका करेंगे, यहाँ पर दोनों में 2 का करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। ये हमारा फार्मूला है। तो ऊपर वाली संख्या ऊपरी जबड़े के दांत के संख्या को बताएगा और नीचे वाला जो होगा वो निचले को बताएगा। अब निकालेंगे कैसे, तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है, चाइल्ड यानी बच्चों में क्या हो जाएगा, इतना फार्मूला 2 हो गया। तो अब इसके बाद क्या, इस 2 का इस ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, या सबको जोड़ के गुणा कर सकते हैं। जोड़ के गुणा करेंगे तो पता नहीं पाएंगे कि कितना इंसीजर है। अगर इस तरह से करेंगे तो अगर कोई ये पूछेगा कि बच्चों में जो हमारा इंसीजर है उसकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो इंसीजर यहाँ कितना हो गया 4। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखे गुणा करके दिखाया है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 में 4 हो गया, 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। तो ये एडल्ट के लिए, बच्चों का देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 में करेंगे 0 होगा, इसका इसमें करेंगे 4। तो सबको अगर ऐड करेंगे तो 10, यानी ऊपरी जबड़े में 10, निचली जबड़े में 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 दांत हो जाएगा। तो बच्चों में कितना होता है 20 दांत, ये सभी लोगों को पता है। और एडल्ट में कितना होता है 16 दूना 32, यानी 16 ऊपरी जबड़े में 16 निचले जबड़े में होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जब 2 जबड़ा यहाँ पर हो जाएगा 16 और 16 हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसके लिए डेंटल फार्मूला क्या है 2123/2123 है। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर का संख्या जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और जब 16 ऊपर हो गया तो 16 नीचे भी होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस तरीके से मैन का और बच्चों का डेंटल फार्मूला लगा करके आप दांतों की संख्या को बता सकते हैं। तो हमारे वीडियो में आपको जो मैटर दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, और जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।